आज का हमारा पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल एक प्राइस क्या है, एक ट्रायंगल के आकार में हमारे लिए दिखता है, इसलिए इसका नाम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसको कहते हैं। आइए समझते हैं कि इसमें बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है। स्टॉक्स में हमारा एक अच्छी खासी धीमे धीमे स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा होगा, इस तरीके से प्राइस ऊपर चलता है और ऊपर चलने के बाद में कहीं चार्ट्स के टॉप में देखिए ये हमें क्या है, देखिए यहाँ हमारा ये स्टॉक्स हायर हाई बनाते हुए इस तरीके से ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ हमारे लिए कहीं एक अच्छी खासी मतलब बाइंग के बाद में हमारे लिए स्टॉक्स में यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलता है। करेक्शन इस तरीके से करेक्शन होता है, उसके बाद में प्राइस फिर वापस धीमे धीमे ऊपर बायर लेके जाते हैं, लेकिन जो पुराना हाई लगा हुआ है उस हाई को ब्रेक नहीं करता और यहाँ से वापस सेल ऑफ देखने को मिलता है हमारे लिए। तो प्राइस धीमे धीमे क्या है, जो पुराना लो लगा हुआ है उसी लो के आसपास में प्राइस आता है और यहाँ रुकता है। तो इसमें हमें कम से कम हमारे लिए दो हमें इसके बॉटम चाहिए और दो हमारे लिए इसे टॉप जोड़ना है। तो यहाँ हमारा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन के कंप्लीट हो सकता है। देखिए यहाँ हमारा अभी प्राइस फिर वापस बायर कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर लेके नहीं जा पाते हैं और बायर यहाँ वीक नजर आते हैं हमारे लिए। उसके बाद में यहाँ हम जो दो लो बने हुए हैं, ये वाला और इस लो को एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे इस तरीके से, एक यहाँ लाइन डालेंगे और ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन डालेंगे जो दो हाई हैं, इस तरीके से हमारा एक लाइन बनेगा। तो यहाँ हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न, अभी देखिए पैटर्न यहाँ बना नहीं है, हमको क्या है पैटर्न बनने से पहले क्या हो सकता है। देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, जब तक इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हम इसको कंप्लीट नहीं मानेंगे। अभी पैटर्न हमारा क्या है, निर्माण अधीन पैटर्न है। तो यहाँ प्राइस ऊपर जाता है और बायर कोशिश करते हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं जा पाता और फिर वापस एक बार सेलर एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये जो पुराने लो बने हुए हैं, जैसे कि पहला लो ये था, सेकंड लो इसका ये था, तो इस लो के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलता है देखने के लिए, तो यहाँ हमारा पैटर्न अब कंप्लीट हो चुका है। पैटर्न यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हमें ब्रेकडाउन मिल गया है। चलिए इस पैटर्न को हम चार्ट पर समझते हैं कि इसमें देखिए ये पैटर्न क्या है, आपको हर टाइम फ्रेम में मिलेंगे, लेकिन बुलिश पैटर्न हो या बेरिश पैटर्न हो, ये हमारे एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। तो हमारे लिए क्या है, एक अच्छे खासे अप ट्रेंड स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली रही होगी और रैली के बाद में इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो ये कहलाता है डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न और ये हमारे लिए अच्छी तेजी के बाद बनता है। आइए चार्ट पर समझते हैं एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से पैटर्न ये दिखता है और इसमें कब हमको ट्रेड लेना है, कब हमको इसको इग्नोर करना है। आइए चार्ट पर समझते हैं। मैं लेके चलता हूँ आपके लिए चार्ट पे यूनाइटेड स्पिरिट, ये आपका यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट खुला हुआ है और हम इसको देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ हमारा एक पैटर्न बना हुआ है डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग देखिए आपको अभी इस तरीके से आपको पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए पैटर्न दिख नहीं रहा चार्ट पे, देखो चार्ट पर दिख नहीं रहा, लेकिन जितना आप चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए पैटर्न साफ साफ दिखने लगेंगे। आप खुद को आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करो। देखिए स्टॉक्स मार्केट एक ऑब्जर्वेशन का गेम है, जितना आप अच्छा ऑब्जर्व कर लेंगे उतना ही अच्छा आप स्टॉक्स मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा एक ये लो बने हुए हैं और यहाँ हमने दो लो को जोड़ा है, दो लो को हमने जोड़ दिया। पहला लो लगाया हुआ हमारा ये, यहाँ लो लगाया हुआ, स्टॉक ऊपर निकलता है, उसके बाद में हमारे एक लो लगता है, लो के बाद में फिर वापस प्राइस ऊपर जाता है और पुराने हाई को ब्रेक नहीं करता है और वापस उसी लो के आसपास में प्राइस कंसोलिडेशन करता है, काफी लंबा कंसोलिडेशन है। उसके बाद में प्राइस फिर बायर कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं लेके जा पाते। तो यहाँ पे हमारा ये हमको दो लो पॉइंट मिल गया, पहला लो, दूसरा लो और ये तीसरा हमारे लिए एक पॉइंट मिला। यहीं से प्राइस वापस बार बार इस तरीके से बाउंस कर रहा था, यहाँ भी प्राइस बाउंस किया है। तो यहाँ हमारा पैटर्न देखिए, यहाँ आपको पैटर्न पहले पहचानना, बनने से पहले क्या हो सकता है। देखिए यहाँ हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल में देखिए प्राइस इस तरीके से आपको मैं पाथ बना के बताता हूँ कि प्राइस क्या है, ऊपर निकलता है यहाँ से, उसके बाद में एक लो बनाता है, लो के यहीं से प्राइस बाउंस करता है और पुराने हाई को ब्रेक नहीं करता, प्राइस उसी
हाई से पहले घूम जाता है, उसके बाद प्राइस धीमे-धीमे ऊपर निकलता है। लेकिन यहाँ हमने 2 हाई को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन डाली है, 2 हाई अपने मिला लिए और एक ट्रेंड लाइन डाला और देखो उसी ट्रेंड लाइन के पास प्राइस फिर ऊपर जाता है, 2 बार और जाता है, एक बार 1, 2, 3, 4 टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, उसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे देखिए 1 और 2 टाइम प्राइस यहाँ से बाउंस करता है और देखो 3 टाइम यहाँ से बाउंस करता है और यहाँ आपका हो गया ब्रेकडाउन। तो यहाँ ब्रेकडाउन देखिए पैटर्न अभी ये बना है, हमारा पिछले 2 हफ्ते पहले इसमें ब्रेकडाउन आया है। तो ये हमारे एक नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए किसी और दूसरे चार्ट पर देखते हैं। ये चार्ट खुला हुआ है हमारा कोचिन शिपयार्ड का और कोचिन शिपयार्ड का ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखिए स्टॉक्स में यहाँ एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट हमारा 250 के आसपास में होता है और उसके बाद प्राइस धीमे धीमे 250 रुपए से स्टॉक्स हाई लगाता है, 2950 रुपए के आसपास का हाई लगता है। उसके बाद में यहाँ देखिए हाई लगाता है, प्राइस वापस फिर नीचे सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं, उसके बाद में वापस यहाँ बायर एक बार एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन पुराने हाई को ब्रेक नहीं करते और उसी हाई से नीचे वापस प्राइस धीमे धीमे इस तरीके से प्राइस डाउन साइड में आता होती है। यहाँ हमको जो हमारी कंडीशन थी कि यहाँ हमारी अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए, तेजी के बाद में स्टॉक एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद में स्टॉक एक लो लगाता है, उसके बाद में प्राइस वापस बाउंस करता है, फिर सेकंड लो उसी के आसपास फिर फॉर्मेशन होता है, फिर स्टॉक में ऊपर तेजी बनती है और पुराने हाई को ब्रेक नहीं करता और यहीं पे हमारे सेकंड जो हाई है दूसरा लोअर हाई बनता है। तो यहाँ हम दो जो हाई बने हुए हैं यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, तिरछी ट्रेंड लाइन डालेंगे और यहाँ नीचे जो लो बने हुए हैं उन दो को लो बनाने के बाद में दो को लो को जोड़ते हैं और तीसरा लो देखिए ये बना हुआ है हमारा लो। तो यहाँ हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो चुका है डिसेंडिंग ट्रायंगल। देखिए पैटर्न आपको एक उस कंडीशन में पहचानना जब पैटर्न बन रहा होता है, उसका निर्माण हो रहा होता है। पैटर्न का यहाँ देखिए चार्ट पैटर्न हमारा बन के कंप्लीट हुआ है और यहाँ हमको इंतजार करना है अभी कि हमारा ब्रेकडाउन कब होगा। अभी हमारा ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। देखिए आप ठीक से देखिए चार्ट के लिए, यहाँ पे हमारा जो लो बना हुआ है 1250 है और प्राइस उसी के आसपास आता है, प्राइस 1250 के आसपास आता है और यहाँ पे वापस देखिए बाउंस करता हुआ हमारे लिए दिख रहा है। हो सकता है प्राइस एक बार और ऊपर जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ब्रेकडाउन होगा। देखिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, स्टॉक्स मार्केट आपके लिए इंतजार का पैसा देता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, इंतजार नहीं है, तो आप स्टॉक्स मार्केट से पैसा जल्दी से नहीं कमा सकते। आपको अपना एक कंडीशन बनाना है कि अगर चार्ट पैटर्न बनते हैं तो आपको पहले बनते देखना है। और देखिए मैंने आपको दिखाया लाइव पैटर्न चार्ट पे, ये अभी हाल फिलहाल की बात है। देखिए ये देखिए अप्रैल 2026 यहाँ हमारा ब्रेकडाउन एकदम पीक पे खड़ा है स्टॉक्स। हो सकता है ब्रेकडाउन होगा तो स्टॉक्स में है हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए किसी नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं, किसी दूसरा चार्ट टाइम फ्रेम। ये चार्ट खुला हमारे बिनाती ऑर्गेनाइजेशन का और ये वीकली टाइम फ्रेम। देखिए आप इसको हर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आपके पैटर्न देखिए, आपको पहले पैटर्न समझ में आना चाहिए। आपको ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे दिखाई देंगे। पैटर्न क्या है, आपको आप 5 मिनट में इसको फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पे पैटर्न आपको देखने को मिले। लेकिन बशर्ते आपको समझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए पैटर्न कैसा होता है। देखिए ये हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ हमारे देखिए स्टॉक्स में एक तेजी बनती है, तेजी के बाद में यहाँ हमारा एक लो लगता है, प्राइस यहाँ एक लो लगाता है, लो के बाद में स्टॉक्स में हाई बनता है, उसके बाद प्राइस उसी लो के आसपास फिर आता है। देखिए यहाँ लो ब्रेक नहीं करता और प्राइस ऊपर को निकलता तो यहाँ हमारा हाई ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ हमारा हमको 2 लो चाहिए, एक लो ये, सेकंड लो ये, इसको हमने एक ट्रेंड लाइन डाला है और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी डली हुई है और यहाँ हमारा हाई बना हुआ है। उसके बाद हमारा एक ये लोअर हाई बना हुआ है, यहाँ से हम एक तीसरा ट्रेंड लाइन डालते हैं और यहाँ हमारा एक पैटर्न बन के कंप्लीट हो जाए। आप देखिए सारा खेल लाइनों का है। आप लाइन डाल के छोड़ दीजिए इसी प्राइस में, इसकी स्टॉक्स में सॉरी, आप लाइन डाल के छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक ही आपके लिए पता चलता रहेगा कि अगर प्राइस ऊपर निकलेगा तो आपको पता चलेगा ऊपर निकल रहा है। यहाँ देखिए ये अभी 2 से 3 हफ्ते पहले ही यहाँ हुआ ब्रेकडाउन। ये है 2 मार्च 2026, 2 मार्च की बात है, 2 मार्च में हुआ हमारा ब्रेकडाउन। यहाँ हमको एंट्री किस तरीके लेनी है, देखिए यहाँ पे अगर आप
अगर स्टॉक्स में आपने बाइंग कर रखा है तो यहाँ आपका बनता है एक एग्जिट, आपका ये एग्जिट बनता है। अगर आप स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में है तो आप यहाँ शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ देखिए एंट्री, इसमें एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट कहाँ रखना। देखिए एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पे और स्टॉप लॉस रखना है जो ब्रेकडाउन हुआ है उससे सेकंड लास्ट कैंडल, उसके ऊपर हमारे लिए स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट, टारगेट हमारे लिए जो जितना बड़ा ये पैटर्न बना हुआ है, मान लीजिए आपका ये पैटर्न है, यहाँ एक लाइन प्रोजेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये जितना बड़ा लाइन है इसको आप उठाइए और यहाँ पे फिट कर दीजिए, इस तरीके से डाल दीजिए। तो यहाँ आपका ये टारगेट हो सकता है। देखिए ये टारगेट हो सकता है। तो यहाँ आपकी सेल साइड की पोजीशन बन सकती है। ये पैटर्न क्या है, पैटर्न बनते समय, ये पैटर्न बनने के बाद तो सबको दिखते हैं, लेकिन पैटर्न बनने से पहले आपको पहचानना पैटर्न के लिए कि पैटर्न बना है, ये क्या जबरदस्त पैटर्न है। चलिए दोस्तों, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल वाली वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।